हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने मेरी वह वीडियोज़ नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन दी ग्राउंड। तो देखिए, इंपॉर्टेंट काम इस चैप्टर में जो ये क्वेश्चंस आते हैं उसमें यह रहता है कि आप करेक्ट डायग्राम बना पाएं। अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो उसके बाद में आप साइन कॉस जो भी लगाना है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर पाएंगे। कहता है कि एक टावर है जो कि ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ा हुआ है इस तरीके से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जो कि 20 मीटर की दूरी पर है। कहाँ से 20 मीटर की दूरी पर? उस टावर के फुट से, यानी कि यहां से वह 20 मीटर की दूरी पर है। तो ये डिस्टेंस कितनी दे दी गई है? 20 मीटर। हमसे कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहां से बन रहा है टॉप का, वह कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। हमसे हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है। बेसिकली देखिए, ये हमने डायग्राम बनाया, इसे नाम दिया ABC, क्योंकि यह 60 डिग्री है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 20 मीटर और हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी हाइट बताइए। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें कि 10 लगाने से कितना वैल्यू आएगी? P/P। हम 10 60 लगाएंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। और मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि देखिए 30 के सामने जो लिखा हुआ है, 60 के सामने रूट लगा देंगे, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो 20√3 यूनिट का ध्यान रखिएगा। यदि हम मीटर में है तो हमारा आंसर भी मीटर में ही निकल कर आएगा। अन्यथा आपको इसी तरीके से करना है जैसे इसमें लिखा हुआ है 10 60। इस तरीके से आप प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉपरली मेंशन करेंगे। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल C यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, BC इज 20 मीटर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में आप सोल्यूशन पार्ट को कंप्लीट कीजिएगा। लास्ट में जो भी आपका आंसर आता है उसे लास्ट में जरूर मेंशन कीजिएगा स्टेटमेंट की फॉर्म में। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, यानी कि एक कोई हमारी लैडर यानी सीढ़ी है जो कि दीवार के अगेंस्ट में लगी हुई है, यानी कि दीवार के साथ में लगी हुई है। ये 600 भी नहीं है, ये बेसिकली 60 डिग्री है। एंड फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और जो उसका फुट है 9.5 मीटर अवे है। और हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ द लैडर। देखिए, बेसिकली डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ये हमारी सीढ़ी है और हमसे कहा गया है कि यह सीढ़ी जो किसी दीवार के साथ में झुकी हुई है और उसके साथ में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो 60 डिग्री का बनना है, और जो ये दूरी है वह 9.5 मीटर। बेसिकली हमें इस वाली वैल्यू की बात करनी है। देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। अगर हम इसमें cos 60 लगाते हैं तो बेस बाय हाइपोटेनियस, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। और अगर हमें इसे डायरेक्टली करना होता है तो कैसे करते हैं? देखिए, 30 के सामने जो लिखा हुआ है 60 के सामने, 30 के सामने जो भी लिखा होता है उसका ठीक दुगना हो जाता है हमारा हाइपोटेनियस, क्योंकि sin 30 कितना होता है? 1/2। तो अगर हम यहाँ से sin 30 निकालेंगे तो देखिए sin 30 क्या निकलेगा? 1/2। तो इस वाले एंगल के लिए यानी 30 डिग्री एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। 1/2 इक्वल्स का परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर हम sin 30 की बात कर रहे हैं, 60 की बात करेंगे तो ये साइड परपेंडिकुलर। यहाँ से h कितना आएगा? देखिए 18 और 1 19, यानी कि 19 मीटर हमारे आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल, एक दीवार के साथ में एक सीढ़ी को लगाया गया है। इस तरीके से लगाया गया है कि इसका अपर एंड जो है वह टॉप ऑफ द वॉल को टच कर रहा है। फुट ऑफ द लैडर, जो लैडर की जो नीचे का हिस्सा है वह 2 मीटर दूरी पर है। किससे? दीवार से, यानी कि दीवार से यह डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। एंड लैडर इज मेकिंग, और लैडर कितने डिग्री का एंगल बना है? 60 डिग्री का एंगल ये यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। हमसे पूछा जा रहा है हाइट बताइए इस वॉल की। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें कि हमसे पूछा क्या जा रहा है? हाइट पूछी जा रही है, यानी कि इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इसका मतलब यह होगा, अगर हम यहाँ पे 10 60 लगा देंगे तो P/B, P हमें फाइंड आउट करना है। 10 60 की वैल्यू √3, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 2√3। यूनिट मीटर में तो ये भी मीटर में बन जाएगा। और अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करके लिखना तो हम इस तरीके से वैल्यू को मल्टीप्लाई करके भी अपना आंसर लिख सकते हैं, अगर डेसिमल प्लेस में छोड़ना है तो। देखिए, बेसिकली इस तरीके से AB आ गया 2√3 मीटर। एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट है 10 मीटर की। एक स्टील वायर को इससे बांधा गया है, इसके टॉप से इज अफिक्स, इस पे फिक्स कर दिया गया एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ये एक पॉइंट को यहाँ से नीचे की तरफ बांध दिया गया है। वायर जो है 45 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ में, यानी ये इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं वर्टिकल। एक्स एक्सिस क्या हो गया हमारा? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनना, हमसे लेंथ ऑफ द वायर पूछा गया। बेसिकली देखिए, अगर हमें ये वैल्यू गिवन है और इसके अलावा हमें क्या बोल दिया गया? 10 मीटर इसकी हाइट है, यानी कि ये हमारा 10 मीटर।
अब अगर हम इसमें साइन 45 लगाते हैं तो साइन 45 से क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और मैंने आपको समझाया था कि यदि ये 45 डिग्री गिवन होता है क्वेश्चन में, पिछली क्लासेस में हमने इस पर भी डिस्कशन किया था, ये 45 है, ये 10 है, तो इसका मतलब है ये साइड भी 10 ही होगी, क्योंकि ये एंगल भी कितना होगा 45। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये वाली साइड 10√2 रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल पिछली क्लास में जाना था 1/√2 का, जब एंगल कितना होता है 45 डिग्री, सो √2 टाइम्स हो जाएगा, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 10√2 मीटर। फिफ्थ पर देखिए, एक काइट है जो कि उड़ रही है हाइट ऑफ 75 मीटर ग्राउंड लेवल से, तो ग्राउंड लेवल से 75 मीटर यानी कि ये दूरी दे रखी है, ये डिस्टेंस हमारी 75 मीटर। और इस पे अटैच हुआ स्ट्रिंग, इस पे एक स्ट्रिंग यानी कि धागा बांध दिया गया जो कि एंगल बना रहा है 60 डिग्री का हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री। और हमसे पूछा जा रहा है लेंथ बताइए स्ट्रिंग की, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो बेसिकली देखिए, अगर हम यहाँ पर साइन 60 लगाते हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन 60 हम यहाँ पर लगाएंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। सो ये बेसिकली वैल्यू कितनी है 75 मीटर। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए √3/2 इक्वल्स का 75 अपॉन में h, सॉल्व करेंगे 150 बटे में √3 आएगा, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना बनेगा 50√3, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो बेसिकली हमारा आंसर कितना है 50√3 मीटर। जरूर हम यहाँ पे यूनिट मेंशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम आ जाते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर। यानी कि अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल में कहता है कि ये जो लेंथ है ये 90 मीटर है। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, तो देखिए बेसिकली 0 नहीं है, एंगल थीटा है जो कि कितना बन रहा है 15/8, यानी कि 10 थीटा जो बन रहा है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो बेसिकली एंगल की फॉर्म में ना देकर 15/8 लिखी हुई है। हमसे पूछा जा रहा है काइट कितनी हाइट पर उड़ रही है जब यहाँ पर कोई भी स्लैग यानी कि कोई भी इसमें झुकाव नहीं है, प्रॉपरली स्ट्रेट इस तरीके से बन रहा है। सो देखिए ट्रायंगल को नाम देते हैं ABC। सो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करें सिंपल तरीके से, तो देखिए क्या कहता है कि 10 थीटा है 15/8, इसका मतलब है कि 10 थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो देखिए ये है 15, ये है 8, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये पाइथागोरस थ्योरम होती, अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये साइड हमारी आएगी 17। सो ये तो हो गया हमारा बेसिक ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पर 17 के बजाय कितनी वैल्यू दे रखी है 90 वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब 17 बराबर किसके 90 के। सो हमें निकालना 15 की वैल्यू, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 90 बटे में 17, और यहाँ से 15 किसके बराबर होगा फिर 90 बटे में 17 इंटू का 15। सॉल्व करने के बाद में यूनिट हम जो यहाँ पर मेंशन है मीटर, तो मीटर में ही लिखेंगे, और हमारा सॉल्व करने के बाद जो आंसर बनेगा वो भी यही बनेगा। देखिए 90 बटे में 17 इंटू का 15, जो चीज़ हमने यहाँ पर बाय यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लिया वो देखिए यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से सॉल्व किया, तो आंसर कितना आ रहा है 79.41। सो देखिए एक तो यह तरीका है जिससे कि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा कैसे सॉल्व होगा उस पर आते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि इसकी हाइट को h मीटर, अगर इसकी हाइट h मीटर है, सो हमारे पास में AC है AB है, अगर यहाँ से BC निकालने तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। सो देखिए अब हम यहाँ से BC निकालते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होगा AB/BC, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 15/8 बराबर का h/BC। यहाँ से हमने BC फाइंड आउट कर लिया, BC कितना आ जाएगा हमारा 8h/14, तो बेसिकली ये कितना आएगा BC 8/15 ऑफ h। BC हमारा आ गया 8/15 ऑफ h, और ये हमारा h मीटर है, ये हमारा इतना मीटर है, और ये बराबर 90 के दे रखा है। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और h की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर डायरेक्टली यूनिटरी मेथड के थ्रू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। तो देखिए इस तरीके से आप एग्जाम में जरूर करके आइएगा जैसे कि बुक में दे रखा है। ये कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया है ये बेसिकली आपके खुद की नॉलेज के लिए है कि कभी एग्जाम में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो हम किस तरीके से इसे इजीली सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि एक्स एक्सिस पर कोई एक टावर खड़ा हुआ है और उसके ऊपर सब माउंटेड का मतलब है उसके भी ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, टावर से मान लेते हैं ये टावर है, ये इस पे फ्लैग लगा है, तो टावर से 70 मीटर की दूरी पर, ये हमारा 70 मीटर की दूरी पर है। ऑब्जर्वर नोटिस करता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप, तो देखिए फ्लैग स्टेप का ये बॉटम हो गया, ये हमारा टॉप हो गया, तो एंगल बनता है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखिए जो ज़्यादा झुका हुआ है वो हमारा कम होगा, यानी कि ये 45 डिग्री रहेगा, और ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाए 60 डिग्री के बराबर होगा। और हमसे पूछा जा रहा है इसकी हाइट बताइए, सो हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर लेंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा।
बेसिकली यहाँ पर यूनिट कितनी दे रखी है, सिर्फ ये वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 70। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को करने का आपको तरीका बताया था कि अगर ये यूनिट 70 हमारे क्वेश्चन में गिवन है और ये हमारा एक ट्रायंगल है, जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रायंगल देखा, तो ये हमारा एक ट्रायंगल है। सो देखिए इस तरीके का हमारा यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है। सो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये वाली बात करते हैं, ABC इसे नाम देते हैं, इधर देखते हैं इधर क्या नाम दिया है उसी के अकॉर्डिंग नाम देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए इसे मान लेते हैं अल्फा और इस वाले एंगल को मान लेते हैं बीटा, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेफ को मान लेते हैं AD और हाइट ऑफ द टावर को मान लेते हैं AB, यानी कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर D है और यहाँ पर C है। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो BC में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो उसमें भी BC 70 रहेगा और बड़े वाले ट्रायंगल में यानी कि DBC में बात करें तो भी BC सेम ही रहेगा। यानी कि अगर हम दोनों केस में BC निकालकर इक्वेट कर दें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए हमने मान लिया अगर हम यहाँ पर 1045 है तो अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल में ABC में 1045 लगाते तो इसका मतलब AB भी हमारा कितना आएगा, 70 मीटर ही निकल कर आ जाएगा। इतना हमने काम कर लिया। अब अगर हम इस पूरे ट्रायंगल की बात करें तो देखिए 1060 कितना हो जाएगा, AB यानी कि DB बाय 70 यानी कि √3 बराबर का DB हमारा कितना है, DB देखिए H प्लस का 70, तो H प्लस का 70 अपॉन में 70। एक बात का ध्यान रखिएगा 70 से 70 काट देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। 70 यहाँ जाएगा तो 70 √3 बराबर का H प्लस का 70 यहाँ माइनस में आ जाएगा तो √3 माइनस का 1 इक्वल्स का H। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारी हाइट निकल के आ जाएगी जो कि यहाँ पर फॉर्मूले में भी दे रखी है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, द एंगल अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री, एक ट्री था जो कि सिंपल 15 मीटर हाई था, वह टूट के हवा की वजह से टूट जाता है और उसका जो टॉप है वह ग्राउंड को टच करता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। बताइए किस साइड से वह टूटा होगा। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। सो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा ट्री था, टोटल हाइट थी इसकी 15 मीटर। अब ये टूटकर ये वाला हिस्सा यानी कि ये जो बड़ा वाला ये इस तरफ का हिस्सा है, ये पॉइंट अगर A है तो यही टूटकर यहाँ पर आ गया और ये A पॉइंट अब यहाँ आ गया और एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है बताइए किस हाइट से वह यह ट्री टूटा है। तो ध्यान रखिएगा हाइट जरूर निकालनी है, लेकिन वो हाइट कहाँ से पूछ रहा है, फ्रॉम द ग्राउंड। कभी कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि टॉप से बताइए हाइट कितनी होगी, या कभी कभी पूछता है ग्राउंड से बताइए हाइट कितनी होगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ग्राउंड से पूछा तो हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है, टॉप से पूछा तो हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसे नाम दे देते हैं ABC, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है A, B और C। देखिए टोटल हाइट को अगर यहाँ पर इनिशियल हाइट है H को यानी कि 15 मीटर है तो हमारी टोटल हाइट, इसके बाद में AB जो होगा हमारा वह कितना AC प्लस का BC, यानी कि A इधर लिखते हैं। सो अब ये हो जाएगा AC प्लस का BC टोटल हाइट हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें sin 60 तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और sin 60 कितना हो जाएगा, BC बाय C है और BC हमारा कितना है, हमारी BC है इधर मान लिया गया है H। और टोटल हाइट में से अगर हम इसकी बात करें AC की तो टोटल हाइट तो 15 है, तो 15 में से अगर हम H घटा देंगे तो बचा हुआ हिस्सा आएगा और यही बचा हुआ हिस्सा यहाँ पर झुका हुआ है, यानी कि ये हमारा 15 माइनस का H। सो 15 तो हमने यहाँ पे लिखा √3/2 इक्वल्स का H अपॉन में 15 माइनस का H। सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का क्वेश्चन रह जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रैशनलाइज करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे रैशनलाइज भी कर देंगे। इसके बाद में हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा और जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें यूनिट जरूर मेंशन करेंगे मीटर, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी मीटर में दे रखा था। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस हमें यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना था और किस तरीके से हमें यहाँ पर नोटेशन लेनी है उसका ध्यान रखना था। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम किस तरीके से बना सकते हैं, ईजी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं इस पर आते हैं। सो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लेते हैं कि ये हमारा जैसे कि यहाँ पे नाम दे रखा है नोटेशन है, उसी तरह के नोटेशन लिख लेते हैं और यही हिस्सा A है। देखिए अगर ये 60 डिग्री है तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर बनता है √3, यहाँ पर आता है 1 और यहाँ पर आ जाता है 2। इसका मतलब है कि 3 प्लस का 2 इनकी वैल्यू यानी कि 3 प्लस का 2, अगर ये AC को हम यहाँ पर उठा के रख दे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 3 √3 + 2 की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो कितनी दे रखी है, वो वैल्यू दे रखी है हमारे 15। और हमें क्या निकालना है, सिर्फ ट्री की हाइट निकालनी है, यानी कि इस √3 की वैल्यू बतानी है हमें कितनी होगी जब टोटल हाइट 15 है। सो यानी कि
15 बटे में √3 प्लस का 2, ये 1 की वैल्यू हो जाएगी। हम इसे रैशनलाइज कर देंगे, √3 माइनस 2 अपन में √3 माइनस का 2। तो देखिए ऊपर कितना बनेगा 15 √3 माइनस का 2, और नीचे कितना बनेगा देखिए 3 माइनस का 4। सो बेसिकली यहाँ पर इसी तरीके से रैशनलाइज करा जाएगा 15 √3 2 प्लस का √3, देखिए a प्लस का भी और a माइनस का भी, तो यहाँ से बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या बनेगा 3 माइनस का 4, यानी कि ये आ जाएगा -1। तो -1 यहाँ पर हम लगा देंगे, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा अंदर की तरफ जो वैल्यू है वो 2 माइनस का √3 हो जाएगी। अभी हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि हम बाय फॉर्मूला भी हम यहाँ पर कर रहे थे, सेम यही वैल्यू हमारी निकल के आएगी और वही हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, √3 की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है कि एक अगर इसके बराबर √3 किसके बराबर हो जाएगा, इसे √3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस का √3। अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 15 2 √3 माइनस का 3। चाहे तो हम इस √3 की वैल्यू निकाल कर सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। तो देखिए ये सेम ही आंसर निकल कर आया, हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए ये जो हमने स्टैंडर्ड ट्रायंगल माना है, इसकी बात में हमने पिछली क्लासेज में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया था किस तरीके से हम इसकी वैल्यू को इक्वेट करते हैं। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई एक वर्टिकल टावर है जो कि किसी प्लेन पर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा हुआ है और सरमाउंटेड, और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप भी लगा हुआ है, जिस फ्लैग की अब हाइट है 5 मीटर। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने इसी हाइट निकाली थी जबकि टावर की हाइट गिवन थी। इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर इसकी हाइट दे रखी है 5 मीटर और हमसे पूछा जा रहा है कि हाइट बताइए टावर की। तो देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। सो बेसिकली हमें यहाँ पर इसकी हाइट बतानी है टावर की, सॉरी हाइट दे रखी है, ये तो फ्लैग स्टेप की हाइट दे रखी है 5 मीटर, इसकी हाइट को हम मान लेते हैं h मीटर। सो देखिए अगर ये एंगल है हमारा देखिए 30 और 60 है, तो अंदर वाला एंगल 30 हो जाएगा और बड़ा वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का होगा, यानी कि हम इसे मान लेते हैं अल्फा को, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 माना है, तो इसे हम अल्फा मान लेते हैं और इसे हम बीटा मान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है B और यहाँ है C, यहाँ पर A है और यहाँ पर D है। तो देखिए अगर इन क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ से यह समझ में आ रहा है कि BC दोनों ही ट्रायंगल के केस में सेम ही रहेगा, तो हम BC को इक्वेट कर देते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, 1060 जब हम निकालेंगे तो √3 बराबर किसके आ जाएगा, h + 5 अपॉन में BC के। सो यहाँ से BC कितना बनेगा, h प्लस का 5/√3। यूनिट अगर मीटर में तो हम मीटर में ही लिखेंगे। अब अगर हम छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC, देखिए मेंशन जरूर करिएगा कि इन ट्रायंगल ABC एंगल बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, देयरफॉर tan बीटा, तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, अब h/BC हो जाएगा। तो tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर हो गया h/BC के। सो अगर हम यहाँ से BC निकालें तो कितना आएगा h√3। सो देखिए अगर BC लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगी, तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करके हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए h प्लस का 5/√3 इक्वल्स का √3h, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3h बनेगा, ये इधर आ जाएगा 2h बनेगा, तो 5 बराबर किसके आ जाएगा 2h के आ जाएगा, और यहाँ से हम h निकाल लेंगे जो कि हमारा बनेगा 2.5 मीटर। तो यहाँ से हाइट कितनी निकल के आएगी 2.5 मीटर हमारी हाइट निकल कर आ जाएगी। सो बस इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें यही चीज़ को देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है कि वो सेम रहेगी, उसी वैल्यू को हम फाइंड आउट करके इक्वल रख देंगे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन ऑब्जर्व्ड एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री व्हेन ही वॉक 50 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर अलोंग लेवल ग्राउंड एंड फाउंड। कहता है देखिए कि किसी टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। उसके बाद कहता है ही वॉक 50 मीटर टुवर्ड्स का मतलब है उसी की तरफ जा रहा है। कभी कभी कहता है कि अवे, तो अवे का मतलब है दूर जा रहा है, टुवर्ड्स जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर वो आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 50 मीटर। कहता है अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो गया। तो ध्यान रखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन जब दूर जाएगा तो कम होगा, पास आएगा तो बढ़ेगा। हमसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ टावर बताइए। तो देखिए अगर हम ध्यान से समझे तो यह क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में समझा था कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आता है, जो भी यहाँ वैल्यू लिखी है उसका हाफ कर दीजिए और √3 इसमें अलग से लगा दीजिए, यही हमारा आंसर बनेगा। लेकिन हमें बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये अगर हमने 30 डिग्री मान लिया है और ये हमारा 60 डिग्री है, इसे नाम देते थे ABCD। सो देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ABD की, तो tan 30 कितना हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में AB की वैल्यू हमेशा सेम ही रहनी है, यानी कि AB पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देखिए tan 30 कितना हो जाएगा, AB बाय इसे x मान लेते हैं, तो देखिए
यह x हो जाएगा। तो अगर हम यहां से बात करें तो कितना बनेगा, x प्लस का 50। अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे, x प्लस का 50 ये बनेगा 1/√3। तो यहाँ पर हाइट को मान लेते हैं h। तो देखिए ए बी की जगह हम h लिख लेंगे, यहाँ पे बनेगा 1/√3 तो x प्लस का 50 कितना हो जाएगा, √3h, जो कि यहाँ पर भी मेंशन्ड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1060। तो 1060 कितना हो जाएगा, √3 बराबर का h/x। अगर हम यहाँ से h की बात करें तो कितना आएगा, √3x। h को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं √3x। तो देखिए √3 इंटू का √3x कितना बनेगा, 3x बनेगा। अब इस x को यहाँ पर लेकर आएंगे तो देखिए x यहाँ पर आ गया, 2x हो जाएगा यहाँ पर, 2x बराबर 50। तो x बराबर कितना आएगा, 25। तो देखिए x 25 आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए तो h कितना आएगा, 25√3। और मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि अगर ये 50 दे रखा होगा तो ये वाली वैल्यू जो रहेगी ये इसकी ठीक आधी होगी, यानी कि ये 25 रहेगी, और ये वाली वैल्यू 25√3 के बराबर ही आएगी। यानी कि जो भी यहाँ लिखा है उसका आधा, अगर ये 100 लिखा होता तो 50 आ जाता, √3 अलग से आएगा। और अगर हम डायग्राम के बेसिस पे डायरेक्टली बात करें तो देखिए ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 30 है तो ये भी 30 ही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल 60 है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल 60 है तो बचे हुए दो एंगल्स का सम बाहरी एंगल्स के बराबर होता है। तो ये 30-30 हो गया, तो यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए अगर ये 50 है तो मैंने आपको समझाया था कि 30 के सामने जो वैल्यू रहती है उसका दोगुना हो जाता है यहाँ पर हाइपोटेनस। तो इसका मतलब है कि हाइपोटेनस आधी होगी, तो ये 25 आ गया और यहाँ पर 25√3 आएगा। देखिए इजिली सॉल्व हम कर सकते हैं, बस हमें बेसिक समझ में आने चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है शैडो ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए हम यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, एक तरफ बना देंगे 45 और एक तरफ बना देंगे 60। समझना यह है कि 45 किस तरफ आएगा और 60 किस तरफ आएगा। तो देखिए जो ज्यादा झुका हुआ है वो 45, जो कम झुका हुआ है वो 60। और आगे क्या लिखा हुआ है, जो शैडो है वो 10 मीटर की पाई जाती है। यानी कि शैडो यानी कि ये टोटल लेंथ हमारी अब 10 मीटर हो जाएगी। कहता है शैडो ऑफ, सॉरी लॉन्गर बोला गया, इसका मतलब है कि 10 मीटर नहीं, बेसिकली ये लंबाई 10 मीटर रहेगी। क्योंकि अगर टोटल लेंथ बोल देता तब हम 10 लगाते हैं, लेकिन इसने बोला है लॉन्गर, यानी कि 10 मीटर और ज्यादा हो गई। तो ये हमारा 10 मीटर है, ये हमारा x है और ये हमारा हाइट ऑफ द टावर h है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको इसका डायरेक्ट भी तरीका बताया था, जो मैंने आपको समझाया था कि वैल्यू कितनी हो जाती है, 10√3/2 √3 प्लस का 1, जब एंगल 45 और 60 दिया जाए। तो यहां से भी हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो किस तरीके से बना, देखिए अगर ये 10 है उस केस में यहां पर जो आने वाली वैल्यू होगी वो 5√3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 इसके बराबर ये वैल्यू रहेगी। इस तरीके से हमने हाइट निकाल ली। अब देखिए करेंगे कैसे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, ये a है, ये b है, ये c मान लेते हैं, इसे d। 1045 कितना हो जाएगा, h/x प्लस का 10, और 1045 1 होता है, यानी कि h बराबर आ गया x प्लस का 10। ये हमारी पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट हम यहां से बनाएंगे तो देखिए 1060 यानी कि √3 बराबर का h/x। अगर हम यहां से h की वैल्यू निकालें तो h कितना आएगा, √3x। h को हम यहां पे पुट कर देते हैं √3x। हम यहां से फिर x निकाल लेंगे और x निकल के आ जाएगा, उसके बाद में हम यहाँ पर पुट कर देंगे, h हमारा आसानी से निकल कर आ जाएगा। या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली ही x की वैल्यू h/√3 पुट कर देते हैं यहाँ पर x की जगह पर, तो भी हम h सीधे सीधे निकाल सकते हैं। बेसिकली बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी, और इसी तरीके से हमें इन्हें सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पैरासूट जो है इज डिसेंडिंग वर्टिकली। पैरासूट जो है नीचे की तरफ उतरकर आ रहा है, मेक्स एन एंगल बना रहा है 45 डिग्री 60 डिग्री एट 2 ऑब्जर्विंग पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पर जिनके बीच की दूरी है 100 मीटर। यानी कि अगर एक पैरासूट इस तरफ से आ रहा है तो एक दूरी बना रहा है यहाँ से 45 डिग्री और एक दूरी बन रही है 60। तो देखिए 60 हो जाएगा बाहर वाला, ये सॉरी इस तरफ वाला, और ये होगा हमारा 45। कब, जब दोनों पॉइंट 100 मीटर की दूरी पर है। और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, या हाइट बताइए विच ही फॉल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर ही फॉल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द जस्ट ऑब्जर्विंग पॉइंट। और उसके बाद में ये दूरी भी हमें निकालनी है। देखिए अभी हमने बात करी थी कि अगर ये 100 है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से इसे h और x मानेंगे। और मैंने डायरेक्टली आपको समझाया था कि अगर यहाँ जो वैल्यू लिखी है इसका आधा कर दीजिए, √3 लगाइए और √3 प्लस 1 और इसमें ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही हमारा आंसर बना 100/2 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 इनटू का h। और हम करेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली हाइट की बात करें तो देखिए ये x निकल कर आया है इतनी वैल्यू, और हमने इसमें किसको मल्टीप्लाई करना है, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी h निकल कर आएगा, यानी कि इसमें और √3 मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 50√3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1
और यही हमने यहाँ पे डायरेक्टली भी रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि आधा करके √3 + 1 और एडिशनल हम लगा देंगे। सो यानी कि क्वेश्चन हमने देखा और हमने आंसर को लिख दिया, लेकिन एग्जाम में कैसे करके आना है, जैसे बुक में दे रखा है इस तरीके से आप एग्जाम में करके आओगे। तो ये ए माने, इसे बी मान लिया, इसे सी और इसे डी, इसकी हाइट को एच मान लिया, इसे एक्स मान लिया, सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए अगर 60 के सामने जो वैल्यू लिखी है तो 30 के सामने कितना होता है, अगर 60 के सामने √3 होता है तो 30 के सामने 1 होता है, यानी कि √3 से डिवाइड हो गया। तो बेसिकली x कितना निकल कर आएगा, 50 √3 + का 1, √3 हट जाएगा। सो देखिए अब हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के केस में 100 में 50 मत जोड़िएगा, पहले इसकी आपस में सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करिए, फिर 100 में ऐड कीजिए। आंसर में यूनिट जरूर मेंशन करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2 पॉइंट है 45 और 60 और हाइट जो दे रखी है टावर की वो 150 मीटर दे रखी है। अब हमें बताने डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट। देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस अब इसमें क्या कंडीशन बदल गई, अब हमें हाइट ऑफ द टावर की बने, यानी कि ये 150 दे रखा है, ये 45 और ये 60, हमें पूछा जा रहा है इनके बीच की दूरी। सो देखिए हम समझते थे ABC और D। सो अगर हम यहां से बात करें, इसे हम मान लेते हैं X और इसे मान लेते हैं हम Y। सो देखिए अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें ABC की, तो ABC ट्रायंगल में अगर हम 1060 लगाते हैं तो 1060 कितना आएगा, 150/x। सो √3 बराबर आ जाएगा 150/x, तो x कितना बनेगा, 50√3। सो x हमारा निकल के आएगा 50√3। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें 1045, तो 1045 कितना हो जाएगा, 150। तो 150 किसके बराबर होगा, 1045 बेसिकली 1 होता है, तो इसका मतलब 150 बराबर हो जाएगा y + का 50√3 के। 50√3 इधर की तरफ लेकर जाएंगे, y हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, यही हमें से पूछा गया था। तो y हमारा कितना निकल के आएगा, 150 माइनस का 50√3 इक्वल्स का y। 50 कॉमन करेंगे तो देखिए 50 कॉमन किया, 3 माइनस का √3 इक्वल्स का y। 3 माइनस का 1.732 और यहाँ से 50 मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज हम इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। यूनिट जरूर मेंशन करके आएंगे, मीटर हम यहाँ पर जरूर मेंशन करेंगे। सो आंसर कितना निकल कर आया, देखिए वही आंसर निकल के आया, 150 में से 50√3 को माइनस कर दिया, तो 150 में से 50√3 हमने माइनस कर दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एंगल ऑफ कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर, यानी फुट ऑफ द टावर से और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह 30 डिग्री का बनना है। ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो बेसिकली देखिए अगर हम पीछे जाएंगे तो और कम होगा, इसका मतलब हम आगे ही आ रहे हैं। तो कितना आगे आ गए हम, 60 डिग्री का एंगल बनना है और हम आगे कितने हैं, 150 मीटर हम आगे आ गए। हमसे पूछा जा रहा है कि शो करिए हाइट 129.9 होगी या नहीं। तो देखिए मैंने आपको समझाया था, यहाँ जो भी वैल्यू लिखी होगी 30-60 के केस में इसका आधा कर दीजिए और √3 इसमें एडिशनल ऐड कर दीजिए। 45-60 का केस अभी हमने ऊपर समझा था और इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बाय फॉर्मूला, ये भी हमने यहाँ पर जान लिया। h मान लीजिए, इसे x मान लीजिए, हम सॉल्व कर सकते हैं। 75 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 129.9 ही आएगा। तो देखिए 75√3 मल्टीप्लाई करके देखा हमने, इतनी वैल्यू निकल कर आएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द टावर का वह 32 डिग्री बनना है और जब ऑब्जर्वर 100 मीटर आगे आ जाता है तब एंगल बनना है 63 डिग्री। हमें हाइट पूछी गई है टावर की, यदि डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द टावर, तो वैल्यू दे रखी है अब 1032 और 1063 की। तो बेसिकली अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को लेकर डायरेक्टली अब हम सॉल्व करेंगे। यानी कि जब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका कोई डायग्राम नहीं है, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम मेंशन कर देता हूँ। तो बेसिकली देखिए इस तरीके से डायग्राम बनेगा। इसका एंगल देखिए कौन सा ज्यादा है, तो एंगल 32 कम है, यानी कि ये एंगल 32 रहेगा, ये एंगल 63 रहेगा। जब वह ऑब्जर्वर टुवर्ड्स दी टावर यानी टावर के करीब आ जाता है 100 मीटर, तो ये दूरी हमारी 100 मीटर है। अब ध्यान रखिएगा जब यहाँ पर एंगल 32 और 63 है तब हम इसका आधा करके √3 लगाएं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 31 बनना है। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दूरी अलग अलग है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, tan थीटा, इसे x मानेंगे, इसे x मानेंगे। तो 1063 हमें पता है h/x, सो 1063 की वैल्यू दे रखी है 1.9626 और इंटू का x बराबर का h। अब अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो देखिए 1032 कितना बनेगा, h अपॉन में x प्लस का 100। सो यहाँ से 1032 कितना दे रखा है 0.6248 इक्वल्स का h अपॉन में x प्लस का 100। देखिए h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और इसके बाद पूरी स्टेटमेंट x में बदल जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करना और आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 16,
सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, जब ग्राउंड से 20 मीटर की दूरी पर आ जाएगा तो आंसर कितना निकल कर आएगा, 20 दे रखा है तो 10√3 हमारा आंसर बनेगा। करने का तरीका पिछले जो क्वेश्चन थे सेम उसी तरीके से बनेंगे, यानी कि जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया सेम इसी तरीके से यह भी सॉल्व होगा। आंसर कितना आएगा, तो देखिए 20 दे रखा है तो 10√3, यानी कि 10√3 का मतलब 17.32 और यूनिट मीटर में तो मीटर में आंसर आएगा। सो देखिए 17, सो हमने यहाँ से वैल्यू कितनी निकाल लेंगे हम, 17 इंटू का 17.32, देखिए ये वैल्यू आ गई हमारी हाइट यहाँ से 17.32। और मैंने आपको ये भी समझाया कि 30-60 के केस में अगर ये 20 होता है तो ये इसका आधा हो जाता है, यानी कि ये 10 ही रहेगा। अब जो जो क्वेश्चन में पूछा गया वो हम निकाल सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए डायग्राम कैसे बनेगा। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई, तो हमने मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है जो कि कितना है, 15 मीटर की ऊंचाई पर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, तो देखिए बिल्डिंग से जब हम टावर को देख रहे हैं तो एलिवेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि जो टावर है वो बड़ा है, ऊंचाई पर है। सो देखिए टावर यहां पर हमने ऊंचाई पर मान लिया, और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है। तो ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, यानी कि ये हमारी बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग के बॉटम से जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द टावर का, अब वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। सो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, और हमसे क्या बोला गया कि ये बिल्डिंग है 15 मीटर ऊंचाई पर, और हमसे पूछा जा रहा है कि अब बताइए हाइट ऑफ टावर बता दीजिए और डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, नोटेशन यही लेते हैं जैसे बुक में लिखी है ABCD। देखिए अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी, हम इसे x मान लेते हैं इतनी दूरी को। सो अब ध्यान से समझते हैं। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें ABCD, इसे E नाम देते हैं। AE दोनों केस में सेम है, यानी कि अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो AE जितना है उतना ही BD भी होगा, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में यानी BCD में भी BD और AEC में भी AE आपस में इक्वल होंगे, इक्वेट कर देंगे, x निकल कर आ जाएगा। देखिए अगर हम BD को मान लेते हैं एक बार के लिए, सॉरी इसे मान लेते हैं h और इसे मान लेते हैं x। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इस वाले ट्रायंगल में BCD में 1060 लगाते तो √3 बराबर किसका आएगा, h + 15/x के। सो यहाँ से x कितना आ जाएगा, h + 15/√3। और अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखिए 1030 यानी कि 1/√3 बराबर का h/x, क्योंकि ये x है तो ये भी x ही रहेगी। तो यहां से अगर हम x निकालते हैं x कितना आएगा, h√3। अब देखिए h√3 LHS में देखिए x है तो ये भी साइड इक्वल होगी, तो अब हम इसे इक्वेट कर देते हैं, h + 15/√3 इक्वल्स का h/√3, h√3। 3 इधर चला जाएगा, देखिए 3h बनेगा, h इधर जाएगा तो 2h बराबर आएगा 15 के, h आ जाएगा हमारा 7.5 के, और यूनिट मीटर में है तो मीटर में हमारा आंसर बनेगा। सो हाइट निकल के आ गई 7.5 मीटर। सो देखिए हाइट आ गई हमारी 7.5 मीटर। इसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना था, x बराबर, यानी कि ये दूरी निकालनी है, तो 7.5 को √3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। टोटल हाइट हमें बतानी थी ग्राउंड से, तो देखिए दोनों हाइट को हम ऐड कर देंगे, यानी 15 में 7.5 को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर ये भी बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको जो स्टेटमेंट लिखनी है वो जरूर ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट इसी फॉर्म में आप एग्जाम में लिखकर आए, तो जैसा आप डायग्राम बनाएंगे उसी के हिसाब से स्टेटमेंट भी आपको लिखनी ही होगी। 18th क्वेश्चन देखिए, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, यानी कि एक टावर है उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। तो देखिए ये 9 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 60 डिग्री 30 डिग्री, तो यानी कि एक एंगल बनना है 60 डिग्री, और यानी कि ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री और ज़्यादा वाला एंगल होगा हमारा 60 डिग्री, और ये दूरी है 9 मीटर। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था, तो बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। सो देखिए एग्जाम में अगर आता है तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है, दोनों ट्रायंगल में ये AD साइड कॉमन है जिसकी वैल्यू 9 दे रखी है, तो आप दोनों इन्हीं वैल्यूज को इक्वल रखकर इसको निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट कैसे करेंगे इसे देखते हैं। तो देखिए ये 9 मीटर है और ये एंगल हमारा कितना दे रखा है, जो ज़्यादा है वो 60 है, जो कम है वो 30 है। यानी कि अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल 60 रहा होगा। अब 60 के सामने अगर 9 है, यानी कि √3 की वैल्यू, हमने जाना है कि इस टाइप के ट्रायंगल में 60 के सामने √3 होता है, तो √3 की वैल्यू 9 है। सो इसका मतलब है कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 9/√3, और रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ से आएगा 3√3, तो ये बनेगा हमारा 3√3। अब अगर हम बड़े ट्रायंगल की बात करें तो बड़े ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी है 60, तो ये वैल्यू कितनी होगी 30। अब 30 के सामने यदि 9 है
तो 60 के सामने कितना आएगा 9√3। इसका मतलब ये पूरी दूरी हो गई हमारी 9√3। हमें सिर्फ इतनी वैल्यू निकालनी है, तो 9√3 में से 3√3 माइनस करेंगे, कितना आएगा 6√3। सारे आंसर्स हमारे निकल के आ जाएंगे सिर्फ एक ही डायग्राम से। सो ये डायग्राम से कैसे हमने रिलेट करा ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस चीज़ को उस वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आपको अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए आंसर कितना है 6√3, वैल्यू रख देंगे हम √3 की, आंसर बनकर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ टूटने वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनना है और इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन होगी, जो ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी कि जो अब दूरी दे रखी है ये वैल्यू 8 मीटर दे रखी है और जो एंगल बनना है वो 30 बनना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये एंगल है 30 डिग्री, ये है 8 और सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है। मैं आपको इसे डायरेक्ट तरीके से बताता हूँ। तो देखिए ये झुककर यहाँ पर आएगा। सो बेसिकली अगर 30 डिग्री के केस में हमने क्या समझा था कि यहाँ वैल्यू कितनी है 60 डिग्री होती है। 60 के सामने जो लिखा है वह है हमारा √3 और यहाँ जो लिखा है वह 1 और 1 से दुगना हो जाता है, यहाँ पर है 2। इसका मतलब है √3 की वैल्यू दे रखी है 8 और हमें क्या निकालना है, टोटल हाइट निकालनी है ट्री की। तो ट्री की हाइट तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है और बाकी का ऐसा टूट के गिर गया, यानी कि 2 और 1 3। हमें 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। √3 अगर 8 दे रखा है तो हम 3 कैसे निकाल पाएंगे, तो अगर हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो देखिए यहाँ कितना बनेगा 3 बन जाएगा और यहाँ कितना आएगा 8√3 आएगा, यानी कि पेड़ की टोटल हाइट आ गई हमारी 8√3 के बराबर। तो देखिए 8√3 ही हमारी हाइट निकल कर आ गई। और एग्जाम में करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए पहले हम यहाँ पे लगाएंगे 1030 लगाने से हमारी परपेंडिकुलर निकल कर आएगी। फिर हम लगाएंगे cos 30 से हमारी हाइपोटेनस निकल के आएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा। तो देखिए cos निकाला 10 निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। डायरेक्ट कैसे करेंगे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। 20th क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। देखिए किसी पॉइंट P जो कि ग्राउंड पर है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 10 मीटर लंबी बिल्डिंग का 30 डिग्री और इसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, तो फ्लैग का एंगल बन रहा है 45 डिग्री इसी एक पॉइंट से। और हमसे पूछा जा रहा है, और बिल्डिंग कितनी बड़ी है 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है। हमसे पूछा जा रहा है इस फ्लैग की हाइट बताइए और डिस्टेंस बताइए यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए डिस्टेंस तो हमने डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया। कैसे, देखिए अगर हम छोटे ट्रायंगल की बात करें ABC, यहाँ पे P पॉइंट था, P नाम देंगे। ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन में अगर यहाँ पे मेंशन है P तो इसे P रखेंगे, बाकी आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसे A मान लेते हैं, इसे B, इसे C। देखिए APB ट्रायंगल में अगर 30 के सामने 10 है तो अगर हम यहाँ पे 1030 लगाते हैं तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगी 10√3। और अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में 1045 लगाते हैं तो ये 10√3 है, तो इसका मतलब टोटल कितनी आ जाएगी 10√3, क्योंकि 1045 कितना होता है AC/AP और 1045 1 होगा, तो इसका मतलब ये 10√3 है तो ये भी 10√3। अब हम बची हुई वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल में से इसे माइनस करके 10√3 में से 10 को माइनस कर देंगे, 10 को कॉमन करेंगे, √3 माइनस का 1 जो कि बनेगा 0.732 इंटू का 10, वैल्यू कितनी आएगी 7.32 मीटर। सो ये बन गया हमारा फ्लैग स्टेप की हाइट 7.32 मीटर, जो कि हमारा यहाँ पर निकल कर आया। और डिस्टेंस हमने डायरेक्टली पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, कितना 10√3 यानी कि 17.32, तो यही वैल्यू हमारी आएगी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ 1.6 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट से, एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 4.8 मीटर। तो देखिए इस लड़की की शैडो यहाँ पर बन रही है 4.8 मीटर ग्राउंड पर। फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, हमें इस लैम्प पोस्ट की हाइट बतानी है और बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्लास 9th में पढ़ा था, हम इसे यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे जरूर देखेंगे। सो देखिए ये वैल्यू दे रखी है 1.6, ये वैल्यू दे रखी है 4.8, इसके अलावा ये वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.2। तो देखिए एक छोटा ट्रायंगल की बात करते हैं, ये एंगल 90 है, ये हमारा थीटा है। और एक हम बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, ये B है, ये D है और ये E है। अब अगर हम बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, सो देखिए ये B है, ये C है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 4 3 7 और 1 8। एंगल यहाँ पर भी थीटा और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। देखिए मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं कहा है, सिमिलर कहा है। तो सिमिलर के केस में एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स के सिर्फ और सिर्फ रेशियोज बराबर होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में ट्रायंगल्स के एंगल और साइड सब बराबर होती हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसका मतलब है कि BDE ट्रायंगल सिमिलर हो गया BAC ट्रायंगल के। सो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये 8 है, ये 4.8 है और ये 8 है, ये 1.6 है,
सो देखिए अगर हम ध्यान से देखें कि 4.8 तो हम लिख सकते हैं कि 4.8 अपॉन में 1.6 किसके बराबर हो जाएगी 8 अपॉन में AC के। तो यहाँ से हम AC निकाल लेंगे 1.6 इंटू का 8 अपॉन में 4.8 16 3 का 48 8/3 सॉल्व करेंगे हमारा AC निकल कर आ जाएगा। सो AC हमारा कितना बनेगा 8/3 यानी कि हाइट हमारी निकल के आ गई 8/3 जो कि हमने यहाँ पे पोस्ट की हाइट पूछी गई थी। और अगर यही क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बनाना होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कैसे बनेगा इसे देखते हैं आप। देखिए अगर हम इस गिवन ट्रायंगल की बात करें सो जो एंगल यहाँ पर थीटा है वही एंगल यहाँ पर भी थीटा ही होगा। सो बेसिकली एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंक्लिनेशन सेम है। देखिए ये पैरेलल है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल भी रहेगा। सो अगर हम इसमें हम क्या लगाते हैं tan थीटा लगाते हैं तो यहाँ पर भी हम tan थीटा लगा सकते हैं। ये वैल्यू 3.2 दे ही रखी है, tan थीटा यहाँ पे लगाएंगे तो tan थीटा कितना आएगा 1.6/4.8 या हम डायरेक्टली इसी वाले ट्रायंगल में बड़े वाले ट्रायंगल में ही tan थीटा लगा सकते हैं। तो देखिए 1/3 आएगा। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो tan थीटा कितना आएगा यहाँ से 1/3 आ गया। अब यही चीज़ अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में बात करें तो tan थीटा कितना हो जाएगा बड़े वाले यानी कि AC बाय ये कितना आ गया 8 और ये वैल्यू कितनी दे रखी tan थीटा 1/3 तो 1/3 बराबर आ गया AC/8 के। 8 यहाँ पे चला जाएगा तो AC कितना आएगा 8/3 और वही चीज़ देखिए हमने यहाँ पर भी रेशियो से निकाली थी। कैसे भी कीजिए क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है उस तरीके से हमें इसे बनाना होगा। 22nd क्वेश्चन देखिए A 1.5 meter tall boy is standing at some place from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखिए कहता है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो ध्यान रखिएगा इस टाइम पर इस बच्चे की हाइट भी मेंशन्ड है, ग्राउंड से पॉइंट नहीं लिया गया। 1.5 मीटर एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, एक तरीके इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया है। देखिए कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसकी आंखों से है वो कितना हो गया 30 से 60 हो गया, यानी कि यहाँ जो एंगल बनना है ये बिल्डिंग टोटल हमारी इतनी है बिल्डिंग है जिसमें कि ये 1.5 मीटर हो जाएगा। एंगल कितना बनना है 30 डिग्री। और अब इसके बाद में वह किस तरफ आया ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग के करीब आ जाएगा तो देखिए एंगल बढ़ेगा, दूर जाता तो एंगल घटता, तो यहाँ आ गया एंगल 60 डिग्री। और कितना वो वॉक करा है यही हमसे पूछा गया है। जब बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर, तो 30 में से अगर 1.5 इतना है तो बचा कितना 28.5 मीटर या दूरी बच जाएगी। सो ये हमारा पता चल गया 28.5। अगर हम अब यहाँ पर ट्रायंगल की बात कर लें सो अब हम इसमें ट्रायंगल लगाकर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ABCD। अब देखिए अगर tan 60 लगाएंगे तो हमारे ये दूरी निकल कर आ जाएगी और उसके बाद में अगर हम tan 30 लगाएंगे तो बची हुई टोटल दूरी निकल के आएगी। टोटल दूरी में से ये दूरी माइनस कर देंगे, हमारे बचा हुआ DC निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सेम अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ भी रखा है। शैडो जो है 40 मीटर लंबी हो जाती है। ध्यान रखिए क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि 40 मीटर हो गई तो टोटल है, और अगर बोला गया 40 मीटर लंबी होगी तो सिर्फ ये बची हुई दूरी। कब? जब एंगल 30 से 60 में ये कन्वर्ट हो जाता है। हमसे पूछा हाइट बताइए, तो मैंने आपको बताया कि ये 30 होता है, ये 60 होता है। उस केस में आंसर कितना आता है, आधा कर देता है 20√3 ये आंसर बनेगा और ये बनेगी हमारी 20। सॉल्व कैसे करना है ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि किस तरीके से हम 10 लगाकर, जैसे यहाँ पर हमने 10 लगाया वैसे ही हम यहाँ पर भी tan थीटा लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। 24th क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह कितना है 20 मीटर। हाई बिल्डिंग के ऊपर जो लगा हुआ है वो 45 डिग्री 60 डिग्री हाइट बताइए ट्रांसमिशन टावर की। तो देखिए इजीली क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सॉल्व। 45 और 60 तो ऑब्वियस ही बात है कि ये 60 रहा होगा और ये 45 रहेगा। बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 20 मीटर, तो देखिए अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, अगर ये 20 है तो 30 के सामने 20 लगा। देखिए ये ट्रायंगल में ये 60 है, ये 90 है, तो बचा हुआ कितना 30। अब अगर हम इसमें tan 60 लगाएंगे तो ये 20 है, तो टोटल कितना आएगा 20√3 आएगा। टोटल 20√3 यहाँ से यहाँ तक 20, तो बचा कितना, इसमें से माइनस कर देंगे हमारा आंसर निकल के आएगा 20√3 माइनस का 20। तो देखिए 20√3 जो कि यहाँ पर लिखा है 20√3 माइनस का 20, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 20√3 माइनस का 20, क्योंकि हमने इसे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर इतना निकल के आएगा। हम इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल दिया गया, इसका मतलब है कि जहां से वो देख रहा है पर्सन वो बिल्डिंग ऊंची है, दूसरी वाली नीची है। सो कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग भले ही टॉल है लेकिन दूसरी वाली से छोटी ही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से। तो जो डिप्रेशन का एंगल बनना है वो 30 और 45 बनना है। अब देखिए कहाँ 30 और कहाँ 45 ये हमें समझना है। सो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल ज़्यादा कम होगा और ये वाला एंगल ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये एंगल 45 हो गया, ये एंगल 30 हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा झुका हुआ है और ये कम झुका है। फ्रॉम, अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये है 8 मीटर। कहाँ से? फ्रॉम दी टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हमसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट पूछी और ये डिस्टेंस पूछी। देखिए ये 8 है तो ये भी 8 मीटर है। सो देखिए इस तरीके से ये हमने 8 निकाल लिया। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इसे x मान लेते हैं, या सॉरी इसे h मान लेते हैं और नीचे वाले को x मान लेते हैं। ये h हो गया, ये हमारा x हो गया। अगर ये x है तो ये भी x होगा। सो देखिए अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें 45 डिग्री वाले के लिए, तो h प्लस का 8 किसके बराबर आएगा? x के बराबर आएगा। ये हमारी पहली स्टेटमेंट बन गई। और अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो 1030 यानी कि 1/√3 किसके बराबर आएगा? h/x के। तो यहाँ से x किसके बराबर आएगा? h√3 के। या हम कोई भी एक वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसके बाद हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो x भी निकल के आ जाएगा और h भी निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, यानी कि किसी एक पेडिस्टल यानी कि जिसके ऊपर स्टैचू रखा जाता है, इसके ऊपर स्टैचू रखा है, तो यह 1.6 मीटर टॉल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू बनना है 60 डिग्री, और इसी सेम पॉइंट से एंगल ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल बनना है 45 डिग्री। तो ये 45 है और ये 60 हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालनी है। तो देखिए ये है 45, ये है 60 और ये है 45। सो बेसिकली किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर हम इसे मान लेते हैं h, तो ये भी h हो जाएगी। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में आते हैं तो 1060 बराबर का 1.6 प्लस का h/h, √3h बराबर का 1.6 प्लस का h, √3 माइनस का 1 ऑफ h इक्वल्स का 1.6। h कितना आएगा? 1.6 अपॉन में √3 माइनस का 1। रेशनलाइज करेंगे तब जाके आंसर निकल कर आएगा। तो 1.6। सो देखिए रेशनलाइज करा और आंसर हमारा निकल के आ गया। 27th क्वेश्चन, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर, यानी कि किसी रिवर के किनारे पर है और इसमें जो एंगल बनना है 30 और 60 बनना है फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे। देखिए ये 20 है तो हमसे हाइट पूछी जा रही है, तो ये कितनी हो जाएगी? 20/2√3, यानी कि 10√3 तो हाइट होगी और ये दूरी आएगी 10। कैसे सॉल्व होगा ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी, प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझ लिया था और प्रीवियस क्लास की वीडियोस में भी हमने यह देखा था। दोनों हम कैसे निकालेंगे? 10 लगा के हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आंसर मैंने आपको बता दिया कि आएगा 10√3 और 10। तो देखिए 10√3 और 10 हमारा आंसर बन गया। फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब है कि जिस बिल्डिंग से हम देख रहे हैं उससे दूसरी वाली बिल्डिंग बड़ी है। सो देखिए ये हमारा 7 मीटर और दूसरी बिल्डिंग के टॉप को अगर हम देखें तो 60 डिग्री का एंगल बनना है, यानी कि ये एंगल बनेगा 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट का बनना है 45 डिग्री, यानी ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। देखिए ये 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, 10 लगाएंगे तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और अगर ये 7 है तो ये बचा हुआ इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें। सो देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये 7 है तो ये कितना होगा? 7√3 हो जाएगा। और हमसे हाइट ऑफ टावर पूछी थी, दोनों को ऐड कर देंगे तो 14√3 आंसर नहीं लिख कर आएंगे। ध्यान रखिएगा 7√3 में 7 जुड़ेगा तो 7 पहले कॉमन आएगा, तो √3 + 1 ये हमारा आंसर बनेगा, यूनिट मीटर में रहेगी। आप 10 लगाइए, कॉस लगाइए, आंसर हमारा यही निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए, एक 75 मीटर टॉल लाइट हाउस है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, दो शिप का 30 और 45, एक दोनों ही शिप एक दूसरे के पीछे अपोजिट है और हमसे पूछा गया डिस्टेंस बताइए दोनों शिप के बीच में। तो देखिए ये है 75 मीटर बड़ी लाइट हाउस। सो 30 और 45 बनना है तो इसका मतलब ये 45 होगा, ये 30 होगा। अब देखिए अगर ये 45 है तो ये 75 आएगा 1045 से, और 10 अगर हम 30 लगाते हैं तो 75 प्लस का x, तो यानी 1/√3 किसके बराबर आएगा? 75 अपॉन में 75 प्लस के x के, तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे। सो हमारा आंसर निकल के यहाँ से भी आ जाएगा। सो बेसिकली इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। यानी कि देखिए एक बिल्डिंग है और एक टावर है, सबसे पहला ये समझना है कि बड़ा कौन है। सो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग,
बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है टावर से, यानी कि यहाँ जो एंगल बनना है बिल्डिंग का टॉप से वह कितना बना है 30 डिग्री। अब मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है, सॉरी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये मानते हैं ये टावर है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग होगी, ये टावर हो गया। तो फुट ऑफ द टावर के टॉप से, टावर के फुट से अगर हम बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं तो 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और टावर के टॉप से देख रहे हैं तो 60 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए ज़्यादा झुका है तो इसका मतलब ये छोटा है, और कम झुका होगा यानी कि ये बड़ा है। तो यानी कि ये हमारा कुछ ऐसे जाएगा, टावर बड़ा होगा तो ये बनेगा हमारा 60 डिग्री। सो ये यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम पलट गए हैं तो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमसे बोला गया टावर की हाइट जो है 50 मीटर है। सो हमें ये वाली हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें दोनों ही ट्रायंगल में ये बेस सेम है, अगर हम बेस निकाल लें इक्वेट कर दें आंसर आ जाएगा। देखिए तो बेस कैसे निकलेगा, अगर हम यहाँ पर 1060 का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये निकल के आएगा 50√3/3। सो ये हमारा बनेगा 50√3/3। और अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो अगर हम अब इसमें अप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 50/3। सो हमारी हाइट निकल के आएगी 50/3। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा बिल्डिंग की हाइट। देखिए डायरेक्ट कैसे निकाल लिया, तो देखिए 30 के हमें 60 के सामने जो वैल्यू दे रखी है, अगर इस ट्रायंगल की बात करें 60 के सामने देखा 50√3/3, और हमने जाना था कि 60 के सामने √3 होता है तो 30 के सामने 1 होता है, यानी कि हम ये जो भी वैल्यू लिखी है अगर इसे √3 से डिवाइड कर दें तो ये 1 के बराबर आ जाएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ से √3 हटा दिया, इतना मीटर हमारा आंसर निकल के आ गया। सो यहाँ तक के क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक के टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।